नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गिरी फेम एजुकेशन में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ये आज का पहला सवाल। बेनी प्रसाद वर्मा किस पार्टी के संस्थापक थे? इनका हाल ही में निधन हो गया। ये संस्थापक थे समाजवादी पार्टी के। कैसेट किस देश की संसद का नाम है? इजराइल की संसद को कैसेट कहते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाइड्रोक्सीक्लोरीन को किस अनुसूचित दवा के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ये अनुसूची H1 दवा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसको स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को। G20 देशों ने इस कोरोना वायरस से निपटने के लिए ग्लोबल इकोनॉमी में कितना ट्रिलियन US$ देने का ऐलान किया है? G20 देशों ने, G20 में जितने भी देश हैं, इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए ग्लोबल इकोनॉमी में ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे 5 ट्रिलियन US$। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं, ब्रिटेन की किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं? तो ये ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के। सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये हैं ब्रिटेन के और पॉजिटिव पाए गए हैं, और इनकी राजनीतिक पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी। संयुक्त अरब अमीरात की कौन से शहर की पुलिस कोविड-19 के चलते जनता को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए ड्रोन का उपयोग कर रही है? तो संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में वहाँ की पुलिस क्या कर रही है? कोविड-19 का इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने जनता को पहुँचा रही है ड्रोन से। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को 6 महीने के लिए जेल से सशर्त रिहा किया गया है? इस प्रकोप के बीच ये हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया। किस राज्य ने मो जीवन कार्यक्रम शुरू किया है और लोगों को घर के अंदर रहने का संकल्प लेने का आग्रह किया है? ये क्या? ओडिशा की सरकार ने। ओडिशा में मो जीवन कार्यक्रम। सवाल अगर ये पूछा जाए कि मो जीवन कार्यक्रम जो है वो कौन से राज्य का है, तो सीधा जवाब है ओडिशा का है। अगर पर्पस पूछा जाए तो पर्पस है लोगों को घर के अंदर रहने का संकल्प देने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है मो जीवन में। एस्टेरिक्स एंड ओबेलिक्स कॉमिक्स के सह निर्माता जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये हैं अल्बर्ट उडेरो। एस्टेरिक्स एंड ओबेलिक्स कॉमिक्स के को प्रोड्यूसर थे अल्बर्ट उडेरो। इनका हाल ही में निधन हो गया। ये कहाँ के थे ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर हु नेवर कम बैक, इस किताब के लेखक कौन है? मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर कम बैक, ये है चंदर सूता डोगरा की किताब है मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर हु नेवर कम बैक। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय दूरभाष परामर्श केंद्र कॉन्टेक्ट का शुभ आरंभ किया है? ये किया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 2019 के दौरान बाढ़, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान से प्रभावित 8 राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय मदद के रूप में 5,771.27 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ये अध्यक्षता हुई थी अमित शाह इसके अध्यक्ष थे। और इसमें इस समिति में कहा गया कि बाढ़, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान से प्रभावित 8 राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय मदद मिलेगा, और ये मिलेगा 5,751.27 करोड़ रुपए का, और इसकी मंजूरी दी है अमित शाह ने। किस देश ने 3 मेगा रेल अधोसंरचना परियोजना के लिए भारत के साथ 15,295 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है जापान ने 3 मेगा रेल अधोसंरचना परियोजना के लिए भारत के साथ 15,295 करोड़ का ऋण का समझौता किया है। बूम एंड बस्ट 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल कोयला विकास क्षमता कितनी है? बूम एंड बस्ट 2020 ने 2020 में जो रिपोर्ट जारी की है, इसमें भारत की कोयला
विकास की क्षमता 66 गीगावाट है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार 2020-21 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी प्रतिशत होगी? तो ये GDP रेट बढ़ेगी 2% से। ये किसने कहा है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी दवा और चिकित्सकीय उपकरणों की आपूर्ति करने वाले लघु और मध्यम उद्योगों को कितने लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराएगी? तो सिडबी ने अनाउंस किया है कि ये 50 लाख रुपए तक लोन देगी अगर दवा और मतलब मेडिकल जो भी इक्विपमेंट है इसकी आपूर्ति करने के लिए छोटे या मीडियम लेवल के बिजनेस जो है उनको 50 लाख तक का ऋण देगी सिडबी। किस विभाग ने कोविड-19 पर स्टार्टअप के जरिए तकनीकी मैपिंग के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? यह किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने। मूडीज ने भारत के GDP अनुमान को कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए 5.3% से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 2.5%, 50% से भी नीचे ले आया है। 50% के अराउंड है, 50% के नीचे नहीं है। तो 5.3% था, अब घट के ये 2.5% हो गया है। तो ये मूडीज ने कहा है कि भारत का GDP जो है कैलेंडर ईयर 2020 के लिए होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ये कैलेंडर ईयर है। कैलेंडर ईयर में ये 5.3 के बजाय 2.5% रह जाएगा मात्र। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित फंड का नाम क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने एक फंड अनाउंस किया है कि इसमें आप अपनी इच्छा से जो भी आपको मन है वो आप डोनेट कर सकते हैं। तो ये किया है PM केयर्स, ये फंड है। और PM केयर्स को ऑपरेट करने के लिए कौन से बैंक को परमिशन मिला है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन सा बैंक है जो PM केयर का अमाउंट अपने यहाँ ले रहा है, पब्लिक से ले रहा है। नेम ऑफ अकाउंट, PM केयर्स अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन है 2121 PM 2202। IFSC कोड भी दिया है, स्विफ्ट कोड भी दिया है, बैंक और उसका ब्रांच नेम भी दिया है, UPI ID भी आपको दिया। आप जैसे पे करना चाहें वैसे आप पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये लेसन रेलेवेंट रहा होगा आपके लिए, आपको अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम से भी रिलेटेड होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी प्रिपरेशन में भी उनको हेल्प मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।